जिसकी तस्वीरें देखकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं हर शाम जब मंदिर में देवी की आरती होती है, जब मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती है, तो अचानक जानवरों का झुंड अपने आप चला आता है। जानवर भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि जंगली भालू। जी हां, जंगली भालू जो हर शाम मंदिर में एक तय वक्त पर आते हैं, देवी की आरती में शामिल होते हैं, लोगों के हाथों से मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। आप सुनकर भी देखकर भी शायद विश्वास न कर सकें कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर जंगली जानवर भालू आते हों, प्रसाद देते हों और चले जाते हों। भालू भी अपने आप में एक माँ की आस्था का प्रतीक बन के यहाँ पर आता है। यहाँ माता के दरबार में आकर के स्वयं हाथ से प्रसाद खा रहा है। मंदिर में ही आना, आरती के समय ही आना, यह सचमुच माँ की एक विशेष कृपा और आस्था का केंद्र है। जो विज्ञान नहीं कहता वो मंदिर में रोज होता है। जो वैज्ञानिक नहीं मानते वो देवी के धाम में रोज दिखता है। कुछ खूंखार जंगली जानवरों का रोज देवी के मंदिर में आना क्या सिर्फ कोई दावा है, कहीं सुनी कहानी है, या एक हैरान कर देने वाली हकीकत है? अगर हकीकत है तो क्यों, कैसे, किस लिए? इन तस्वीरों को देखकर हमें क्या, किसी को भी हैरत हो सकती है। साफ नजर आ रहा है कुछ भालू एक मंदिर में आते हैं और लोग बेखौफ उन्हें खिला पिला रहे हैं। दूसरी फुटेज में तो एक भालू मंदिर के अंदर तक जाते नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ इंटरनेट की तस्वीर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या ये उसी धाम का नजारा है जिसका दावा हमारे सामने किया गया था? अगर ये वही धाम है तो क्या ये तस्वीरें सच्ची हैं? ये देखने और समझने के लिए हम उस धाम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो रायपुर से अब हम महासमुंद की तरफ जा रहे हैं। रायपुर से करीबन 100 किलोमीटर दूर ये जगह है और यहीं महासमुंद से आगे वो मंदिर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंदिर है, मतलब आप सुनकर भी देखकर भी शायद विश्वास न कर सकें कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर जंगली जानवर भालू आते हों, प्रसाद देते हों और चले जाते हों। लेकिन वीडियोस हमने देखे हैं, लोगों ने हमें बताया, और इसी साक्ष्य की हकीकत को समझने के लिए, इसी सारे चमत्कार की हकीकत को समझने के लिए हम रायपुर आए और रायपुर से अब हम महासमुंद जा रहे हैं। महासमुंद से आगे वो मंदिर है जहां पर भालू आता है। अक्सर ये देखा जाता है कि खाने की लालच में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। कहीं उस धाम में भी भालुओं के आने की वजह वहां मिलने वाला प्रसाद तो नहीं? इस शक को दूर करने के लिए धाम से पहले हम उस इलाके के वन विभाग अधिकारी के पास पहुंचे। वीडियोस देखे दिल्ली में और लोगों ने बताया कि इस तरह का एक मंदिर है जहां पर भालू आता है। तो ये कितनी हकीकत है, मतलब ये होता है वाकई ऐसा? इधर होता है, एक चंडी मंदिर करके है 12 पे। तो वहाँ पे पिछले 7-8 साल से भालू आते रहता है। तो वहाँ पे आने वाला लोग भी थोड़ा सा नारियल खिलाता है। वो वैसे रहता है। मैं भी एक्चुअली सरप्राइज है पहली बार देखने के समय, लेकिन वो वैसे होता ही है। होता है। पर मुझे ये बताइए कि भालू वैसे भी बाय नेचर थोड़ा अग्रेसिव होता है और इंसानों को लेके थोड़ा डर भी कम होता है। तो ऐसे में इतनी भीड़ में एक भालू अगर जाता है तो क्या इज इट सेफ? डेफिनेटली इट इज़ नॉट सेफ। देखिए, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो वक्त करीब आता जा रहा है जब यहाँ पर कभी भी भालू पहुँच सकते हैं। रोज़ाना हो रहा है तो क्या आज भी होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर 4 रास्ते हैं और चारों रास्ते जंगल से कनेक्टेड हैं।
एक रास्ता आपने देखा वो है सामने जहाँ से बच्चे आ रहे हैं इस वक्त, ये भी भालुओं को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक रास्ता ये है जो मंदिर का मेन रास्ता है, उसके अलावा 2 रास्ते और भी हैं। तो चारों तरफ से 4 रास्ते हैं और भालू किस रास्ते से आते हैं ये किसी को भी नहीं पता। किस रास्ते से आएंगे इस बारे में भी कोई नहीं जानता। फिर हमने इसी रास्ते पर अपने कैमरे लगा दिए और पूरी तरह से चौकस हो गए। शाम ढलते ही अचानक मंदिर में हलचल बढ़ गई। भालुओं को देखने के लिए मंदिर में लोगों का तांता लग गया। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भालुओं के आने का समय 4 बजे से रात तक है, यानी अब वो वक्त आ चुका है जब किसी भी वक्त वो भालू आपके सामने होंगे। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन भालुओं का कोई अता पता नहीं था। लोगों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक भालू मंदिर में आ जाते हैं, तो आज कहां रह गए? हमें बताया गया कि कई बार भीड़ देखकर भालू वापस जंगल चले जाते हैं। फिर कुछ लोगों को साथ लेकर हम जंगल की तरफ बढ़े। पिछले कई घंटे से हम थे और मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 बजे के बाद भालू आना शुरू हो जाते हैं। भालू अमूमन आ जाते हैं 4 बजे के बाद से आने लगते हैं, लेकिन अभी वक्त मैं आपको दिखाऊं तो 6 बजने वाला है। 5:45 इज द टाइम राइट नाउ, 5:45। भालू नहीं आया। पराग पिछले कई सालों से यहाँ पर आते हैं, शौक है भालुओं से बहुत ज़्यादा, इनकी दोस्ती है। आपकी दोस्ती है? हाँ सर। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि इन्हीं पहाड़ों की कंदराओं में भालू छुपे हुए हैं, तो ये हमको वहाँ ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज भालू नहीं आए हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि रोजाना आते हैं। अगर वाकई उस धाम में भालू रोज आते हैं तो आसपास उनकी गुफा भी होगी, जिसकी तलाश में हम बढ़ते जा रहे थे। चंद घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जहां अक्सर भालू देखे जाते हैं। अब पहाड़ की इस ऊंचाई पर घने जंगलों में हमें एक एक कदम सावधानी के साथ रखना था, क्योंकि यह पूरा इलाका खतरनाक जंगली भालुओं का माना जाता है। यहाँ से जंगल कितना घना हो रहा है, ये देखिए, मतलब रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई है और ऐसे अंधेरे में जाना, शोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भालू कभी भी गुस्सा हो सकता है, आक्रामक हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी क्वाइट एंड केयरफुल। सर आवाज आ रहा है सर, कुछ का यहाँ से आ रहा है आवाज आ रहा है, आवाज आ रही है, आवाज। प्रॉब्लम ये है कि पराग को तो वो भालू पहचानते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नए हैं, हमारी गंध नहीं है। ऐसे में वो कभी भी नाराज हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। ये वाला सर, जो ये वाला दिख रहा है ना, हाँ, तो डंडी जैसे, बस हाँ, इसके पीछे गुफा है सर। ये जब पत्थर चढ़ेंगे बड़ा वाला, हाँ, जस्ट उसके पीछे है सर उसका गुफा। उसके पीछे गुफा है। तुम्हें आवाज आ रही है? सर थोड़ा सा आवाज आया सर, देखते हैं फिर क्या चीज है करके। पराग हमें वहीं रुकने का इशारा करके अकेले आगे चला गया। इससे आगे बढ़ने को उसने मुझसे मना किया है कि अब आप यहीं बैठिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अब हम जब उसके बिल्कुल घर के पास अगर जाएंगे तो हमको नहीं पहचानते हैं वो भालू, पराग को पहचानते हैं। और भालू बहुत आक्रामक हो सकता है, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अब यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, पराग वहाँ देख रहा है। अब पता नहीं वहाँ पे भालू है या नहीं, ये तो वहीं पता चलेगा। बट सेफ्टी जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। इस वक्त हमको सेफ रहने की ज़रूरत है। सुनसान जंगल और ऐसे में जंगली भालू के हमले का खतरा, डर की परछाइयां चेहरे पर तैर रही थीं। खतरा किसी भी पल, किसी भी दिशा से आ सकता था।
पराग को गए काफी वक्त गुजर गया। एक अनजान खौफ सताने लगा था। तभी एक आहट ने हमें बुरी तरह चौंका दिया। कहीं पराग को कुछ हो तो नहीं गया? यह सोचकर हम तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़े। तमाम आशंकाओं से दिल बैठा जा रहा था। फिर पराग को सुरक्षित देखकर जान में जान आई, जो गुफा के मुहाने पर खड़ा था। ये वाला सर, ये वाला है ना, जस्ट ये गुफा है सर। यहाँ पर अंदर उन भालुओं की गुफा भी कोई ऐसी गुफा नहीं है जिसमें छत पर हो। 2 पत्थरों के बीच में एक स्पेस है जहाँ पे वो आसानी से रह सकते हैं, बारिश धूप से बच सकते हैं। तो उस तरह का इंतज़ाम है। अब इससे आगे जाना मेरे लिए तो ख़तरनाक होगा। आप जाइए और पराग से समझिए कि कहाँ है। अरे पराग ने गुफा में झांक कर देखा, लेकिन भालू वहां नहीं था। शायद कुछ देर पहले वो इसी गुफा में था, क्योंकि हमने आवाज सुनी थी। पूरी कोशिश कर ली, उस आखिरी पॉइंट तक आपको ले आए जहाँ पर भालुओं का डेरा है। और यहाँ पर अगर भालू होते तो आपको दिखाई दे जाते, लेकिन इस वक्त भालू है नहीं। सवाल ये है कि अब ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि भालू इस मंदिर के आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तो आसपास रहते हैं तो जाहिर है खाना भी आसपास ही तलाशेंगे, लेकिन उसी मंदिर में क्यों तलाशते हैं और क्या हमारे सामने वो उस मंदिर में आएंगे? ये बड़ा सवाल है जो हम आज नहीं कल अब इसके बारे में पता कर पाएंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। अब तक हमने जो पड़ताल की थी उसे इतना तो साफ था कि जंगल में भालू मौजूद हैं, लेकिन यह कहना अब भी मुश्किल था कि ये वही भालू हैं जो हर शाम देवी के मंदिर में आते हैं, वो भी एक तय वक्त पर। हम इस कहानी पर यकीन इसलिए भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहले दिन हमें मंदिर में कोई भालू नजर नहीं आया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि पहले दिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंदिर के आसपास जोरदार बारिश हुई। लोगों के मुताबिक बारिश के वक्त अक्सर भालू जंगल के बाहर नहीं निकलते। खैर, हकीकत और फसाने का जो फैसला कल नहीं हुआ वो आज होने वाला था, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ था। पहले दिन दावे के मुताबिक मंदिर में भालू नहीं आया, तो दूसरे दिन हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो धाम में भालू के आने के गवाह हों, जिन्होंने अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखा हो। एक बार की बात है, मैं यहाँ पे चंडी मंदिर में जब इसका विस्तार ज़्यादा नहीं हुआ था और यहाँ पे मैं पूजा करने आया था शाम के समय में, तो यहाँ बारिश हो रही थी हल्की फुल्की और कोई थे भी नहीं यहाँ पे लोग ज़्यादा। तो मैं बोला कि चलो आरती करके जाता हूँ मैं, तो मैं अपना आरती करने लगा और इस बीच में आके देखता हूँ तो सामने में भालू जो है मेरे बाजू में आके बैठा है और मैं घबरा गया। मैं जैसे तैसे पूजा निपटाया, उसके बाद वो आरती की थाली भालू के सामने रख दिया, भालू प्रसाद ग्रहण किया और चुपचाप चले गए और वो कुछ भी नहीं किया। तो इसे क्या चमत्कार की तरह देखते हैं? बिल्कुल चमत्कार। फिर हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया जिसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे हर सवाल का जवाब दे सकती हैं। क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? किशन। अच्छा किशन, यही मंदिर में फोटो खींचते हैं आप? हाँ भैया। अच्छा, तो भालू आते हैं उनके भी खींचते हो? हाँ भैया, खींचता हूँ रोज। अब क्या है ना भैया, 5 भालू है यहाँ पर। हाँ। छोटा छोटा बच्चा लेके आता है, हाँ। शरारती कहते रहते हैं। हाँ। वीडियो लेने में भी मजा आता है भैया। अच्छा, तो रोजाना आते हैं? रोजाना आते हैं भैया, महीने में 1 बार 2 बार ऐसे आड़ हो जाता है, कभी कभी नहीं आता। हाँ, वरना हमेशा आता है। वरना हमेशा आता है। तो दिखाओ कुछ वीडियोस वगैरह हमको। हाँ भैया। किधर है? कंप्यूटर। आओ। दिखाओ जी। कमाल की वीडियो है। बच्चे हैं, उनकी माँ है और मंदिर में इस तरह से खेल रहे हैं जैसे जंगल में हो। देखिए,
तो देखा आपने किस तरह से मंदिर में बिल्कुल इस तरह से पेश आ रहे हैं ये भालू कि वो जंगल में हैं, उनको किसी का डर नहीं है। तो मंदिर की सीढ़ियों तक भी आते हैं भालू। हाँ। दिखाओ। ओह, ये तो बिल्कुल अंदर तक है। आप देखिए किस तरह से बिल्कुल सीढ़ियों पर भालू है। तो देखा आपने, मतलब दिन के वक्त में ये भालू मंदिर की सीढ़ियों पर मौजूद है, मतलब बिल्कुल अंदर गर्भगृह तक के पास ये भालू मौजूद है। किसी इंसान का डर नहीं है। खिलाते हैं लोग भालुओं को? हाँ। काटते बाटते नहीं है? नहीं। दिखाओ। आप ये देखिए प्रांगण में भालुओं को भालू हाथ से खा रहे हैं इंसानों के। देखिए आप वीडियो देखिए। ये सारी फुटेज इंटरनेट की नहीं थी, इसे मंदिर में ही लाइव रिकॉर्ड किया गया था, जिसे मंदिर प्रशासन ने संभाल कर रखा है। तभी इन तस्वीरों में हमें एक ऐसा शख्स दिखा जो भालुओं के साथ एक बच्चे की तरह खेल रहा था। मालूम चला कि लोग इसे बेयर मैन के नाम से पुकारते हैं। भालू इसके हर इशारे को समझते हैं, उसकी उंगलियों पर नाचते हैं। हमसे कहा गया कि भालू देखना है तो उस बेयर मैन को अपने साथ रखिए, जो इस वक्त भालुओं की गुफा के आसपास ही कहीं मिलेगा। जब से मैं आया हूं तब से एक आदमी का जिक्र हो रहा है कि वो बियर मैन है, बियर मैन है। भालू और उनका ताल्लुक है इतने सालों से कि वो जैसे चाहते हैं उन भालुओं को चला देते हैं। और यकीन नहीं हो रहा था तो लोगों ने वीडियो भी दिखाई, तो काफ़ी वक्त से तलाश रहे हैं और यही बताया था। देखिए वो रे शायद। आइए सर, नमस्कार। क्या हाल है सर? सब बढ़िया भी। और बताइए। बस बढ़िया। मुझे बताया कि भालुओं के बारे में इस मंदिर में अगर कोई जानता है तो आप ही सबसे बेहतर आदमी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, मैं बहुत दिनों से हूँ, करीबन 5 से 7 साल हो गए। मैं यहाँ भालू के बारे में थोड़ा देख रेख, उन लोग का खान पान या उनको कुछ आपका बहुत खास लगाव है? हाँ, बहुत ज्यादा। परिवार की तरह? परिवार की तरह। अच्छा, तो चलिए दिखाइए जरा कहाँ मिल सकते हैं, क्या है? आवाज बुलाकर भालुओं को बुलाने की कवायद रंग नहीं लाई। तब मिंटू ने बताया कि गर्मी की वजह से भालू पथरीले इलाके को छोड़कर नीचे जंगल में चले गए होंगे। ऐसा अक्सर होता है। क्या भालू को इधर खाने के लिए अच्छे से मिल जाता है, और नेचर का जो खाना रहता है वो अलग है, और जो हम लोग खिलाते हैं वो तो जानते हो हद से भी बेहतर है। फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जहां से मंदिर और जंगल का पूरा इलाका नजर आ रहा था। मेरे ठीक पीछे आपको मंदिर की सफेद इमारत दिखाई दे रही होगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त मैं मंदिर से ऊपर पहाड़ में इसलिए आया हूं ताकि हमको ये पता चल सके कि रीछ या भालू जहां पर हैं वो कहां से आ सकते हैं और हम उस लोकेशन को देख सकें। वहां पत्थरों का एक ढेर दिखाई दे रहा है, उस ढेर में अमूमन वो होते हैं और वहां से निकल के मंदिर की तरफ आते हैं। इस तरफ रुख करेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अंदर एक बहुत गहरी गुफा है जो बहुत अंदर तक जाती है। उस गुफा में भालू होते हैं और वहाँ से आते हैं, और दोनों तरफ से जब आते हैं तो वो मंदिर की तरफ आते हैं। तो ये एक वेंटेज पॉइंट कह सकते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ से आप आसानी से उनके मूवमेंट पे नजर रख सकते हैं। यहां से हम जंगल पर लगातार निगाह रखे हुए थे। इंतजार करते करते काफी वक्त गुजर गया। तभी मिंटू ने एक तरफ इशारा किया। हमें दूर जंगल में एक भालू नजर आया। दो दिन में हमें पहली बार कोई भालू दिखा था। उसके पीछे हम तेजी से भागे। हमें हर हाल में वहां तक पहुंचना था। शायद वो मंदिर की तरफ ही जा रहा था। भालू हमको दिखाई दिया है और बाइक से हम उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत दूर हमको दिखाई दिया है, लेकिन अंदाज़ा नहीं है कि भालू हमको मिल पाएगा या नहीं, बट कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। वो रहा सामने। भालू के पीछे हमने मोटरसाइकिल को जंगल के रास्ते पर उतार दिया। बैठो मत, पीछे बैठ जाओ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस भालू के पीछे जाने की, जो दिखाई दिया था। बेसिकली भीड़ बेहद ज़्यादा थी आज संडे होने की वजह से, और भालू
मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन लोगों को देखकर घबरा गया और अभी हम उस पहाड़ी की तरफ आए हैं जहाँ पर भालू दिखाई दिया था। तो देखना है कि भालू मिलेगा या नहीं। लेट्स गो। ये बहुत डरावना भी है और बहुत थका देने वाला भी है। हम इस वक्त बिल्कुल जंगल में आ गए हैं उस भालू के पीछे, और ये मंदिर नहीं है, ये उसका इलाका है। लेकिन वो हमको साबित करना चाहते हैं कि भालू किसी पर हमला नहीं करते और ये देखने में आए। शायद भालू आंखों से ओझल हो चुका था। मैं इससे आगे नहीं जा सकता। भागते भागते हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो कहाँ पर है और कहाँ पे नहीं है। स्टिल ट्राइंग। मिंटू अभी भी आवाज़ लगाकर बुलाने की कोशिश कर रहा। हो सकता है वो आसपास यहीं किसी जंगल में हो। तलाश करते करते काफी देर हो गई। जंगल में अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो भालू हमें कहीं नहीं मिला। हम थक हार कर मंदिर लौट आए, जहां आरती शुरू हो चुकी थी। तभी बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। फिर हमने बाहर आकर जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। एक भालू मंदिर की चौखट पर खड़ा था। जिस तस्वीर की तलाश में हम 2 दिन से मंदिर में भटक रहे थे, वो तस्वीर हमारे सामने थी। एक जंगली भालू मंदिर की चौखट तक आ चुका था। हमारे लिए यह सब कुछ बेहद चौंकाने वाला था। ऐसी तस्वीर से हमारा पहले कभी सामना नहीं हुआ था। हमारी टीम थोड़ी डरी सहमी सी मंदिर के गलियारे में ही मौजूद थी और आगे क्या होने वाला है इस पर हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। अब यह देखना बाकी था कि आखिर वो जंगली भालू मंदिर में करता क्या है, देवी की आरती में कैसे शामिल होता है, और मंदिर में आने वाला ये इकलौता भालू है या कुछ ही देर में एक और झुंड आने वाला है। आरती की जैसे ही आवाज हुई वैसे ही भालू आ गया। खुद आप देखिए सामने भालू दिखाई दे रहा है। आरती चल रही है और आरती के साथ साथ भालू यहां पर पहुंच चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब अपने आप में एक कमाल है। यकीन करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन हकीकत यही थी कि आरती के समय एक भालू मंदिर में आया था। इतना शॉकिंग इंसिडेंट है, मैं बताऊं यहां पर खड़े होकर मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन ये वाकई में कितना कमाल है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये बेहद खतरनाक एक जंगली जानवर जो इस तरह से चला जा रहा है जैसे न जाने यहां पर क्या हो रहा है। फिर भालू कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। मुझे इतना डर लग रहा है इस वक्त यहाँ पर ये करना, लेकिन क्या मैं इसको पिला पाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। ये देखिए, ये कोशिश है, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है कि एक जंगली भालू इंसान से इस तरह से माजा पी रहा है। ये शॉकिंग है अपने आप में और वाकई में मतलब इस मंदिर में ये चमत्कार है जो आपकी आंखों के सामने इस वक्त घट रहा है। शायद ही कभी किसी ने इस तरह की कोई चीज़ देखी हो। ये देखिए, ये जंगली भालू है, बिल्कुल जंगल में रहने वाला भालू है और इसका रवैया देखिए। और ये इस मंदिर का चमत्कार है, इस मंदिर की कृपा है, इस मंदिर की महिमा है। जैसे लोग कहते हैं कि ये आरती का घंटी बजी, हम लोगों को पता भी नहीं था, हमने भालू को दूर जाते हुए देखा और ये भालू यहाँ पर पहुँच गया। ये वाकई में कमाल है अपने आप में। भालू पलट कर जाने लगा, लेकिन मिंटू की आवाज सुनकर रुक गया। और प्रसाद खाने लगा।
आरती की आवाज़ के साथ ही लोगों की इतनी भीड़ है, उसके बावजूद भी एक जंगली जानवर का इस मंदिर में आना ये अपने आप में कमाल है, क्योंकि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि इतने लोगों के बीच में एक जंगली जानवर जंगल से निकलकर यहाँ पर आएगा, और वो भी तब जब आरती चल रही है। मतलब सबसे ज़्यादा म्यूज़िक यहाँ पे बज रहा है, सबसे ज़्यादा शोर हो रहा है, और उस वक्त में ये भालू यहाँ पर आया है, ये अपने आप में कमाल है। मतलब मेरे लिए इस तरह की शायद कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं मैंने की थी, और दुनिया में शायद ही कोई दूसरी जगह हो जहाँ पर जंगल से निकलकर आरती की आवाज़ में जैसे ही घंटी बजनी शुरू हुई मंदिर की, वैसे ही ये भालू यहाँ पर पहुँच गया। ये कमाल है, क्योंकि मैं इसके पीछे जंगल तक गया था, दूसरे जंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। ये उम्मीद ही नहीं थी कि भालू यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन ये अपने आप में कमाल है। ये चमत्कार था या कुछ और, लेकिन जो भी था आंखों के सामने था। ये देखिए, ये देखिए, ये मुझे डर लग रहा है वाकई में। जब मैं कर रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये भालू बिल्कुल ऐसे पी रहा है जैसे आप किसी बच्चे को बॉटल से पिला देते हैं। ये एक जंगली जानवर है, और उसके बावजूद ये बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कोई जंगली जानवर। आओ आओ, कुश कुश कुश, आओ कुश। इसका नाम कुश है, और कुश के नाम से मैं इसे बुला रहा हूँ। इतनी भीड़ में अगर एक बार ये कैमरा आपको घुमा के दिखा पाएगा तो आपको भीड़ का अंदाजा होगा कि कितने हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और उसके बावजूद ये भालू यहाँ पर आया है। ये अपने आप में इतना शॉकिंग है, शायद ही कैमरे पे आपने इस तरह की कोई भी चीज कभी देखी हो। आइए, ये देखिए, कुश को कहा जा रहा है, और कुश इत्मीनान से आके इसको पी लेगा। ये लीजिए, ये देखिए, ये एक स्लॉथ बियर है। इसके नाखून भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस कदर खतरनाक इसके नाखून हैं, और उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आया है। अचानक भालू मंदिर से जाने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे गए। वो चला गया है, लेकिन अब हम उसके पीछे जा रहे हैं। मंदिर की आरती की आवाज़ आपको लगातार आ रही होगी, और ये वाकई में मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड जिंदगी में नहीं सोचा था कि होगा, कि जहां मंदिर की आरती शुरू हुई वहां पर भालू आ गया। अपने आप हजारों की भीड़ में, कभी सोच भी नहीं सकते कि हजारों की भीड़ में एक भालू आएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, मंदिर के पास यहीं पर मौजूद है। अभी भी जब तक आरती पूरी नहीं होगी यहीं पर रहेगा, ऐसे ही लोग कहते हैं, और यहीं पर है। ये कहां से आते हैं ये जानने के लिए हम भालू का जंगल में पीछा कर रहे थे। ये मतलब इस तरह से एक जंगली भालू इंसानों के साथ बिहेव कर रहा है। आप सोचिए, मतलब जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे बेहद डर लग रहा था, और अभी मैं इससे 5 मीटर की दूरी पर हूं, और ये चाहे तो 2 मिनट में मुझे खत्म कर सकता है। लेकिन ये इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कोई पालतू जानवर। और कहा ही जाता है कि सिर्फ मंदिर परिसर के अंदर ही ये इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह का रवैया होता है। बाहर निकलते ही ये वापस अपने उसी खूंखार रूप में आ जाएगा। किसी भी जंगली जानवर के साथ इस तरह मत करिएगा। ये सिर्फ इसी मंदिर में मुमकिन है, यहीं पर ये इस तरह से चमत्कार आपको दिखाई दे सकता है, और कहीं पे भी कभी कोशिश मत करिएगा इस तरह का कुछ करने की। ये बेहद खतरनाक है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन भालू रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जूस खत्म हो गया, प्रसाद पूरा मिल गया, और वो दूर चला गया है। वो जा रहा है, रात का वक्त है, 12 बज चुके हैं, और वो भी अब अपने घर जाना चाहता होगा। और ज़्यादा देर रोकना इसको ठीक नहीं है। लेकिन ये जो चमत्कार आपने देखा है, ये वाकई आंखों से देखे बिना इस पर यकीन करना मुश्किल है। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, आपको लगेगा कि कुछ एडिट किया गया है या कुछ इसमें वो किया गया है, लेकिन वाकई जो कुछ बताया जा रहा है उसमें 100% हकीकत है, फसाना कुछ नहीं है। इससे आगे घना जंगल था, और रात के वक्त ये खतरा उठाने के लिए हम तैयार नहीं थे। हमने पीछा करना छोड़ दिया। फिर वो भालू धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो गया।
लेकिन जाते जाते वो भालू हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गया। वो इस धाम में क्यों आया था? क्या ये वाकई देवी का चमत्कार था या पेट की भूख उसे यहां खींच कर लाई थी? अब इस धाम में तो इसे सभी चमत्कार ही बता रहे थे। तब हम इस सवाल का जवाब तलाशने दिल्ली में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के पास पहुंचे, जिन्होंने किसी चमत्कार की बात को नहीं माना। एक्सपर्ट ने बताया कि भालुओं को मिठाई जैसी बाहरी चीजें खिलाना खतरनाक भी हो सकता है। इंसान भी एक जानवर है, लेकिन ये 2 पांव का जानवर सबसे खतरनाक होता है। तो उसको वो अपने पास किसी ऐसे जानवर को क्यों बुला रहा है जो बिल्कुल निरीह है, बहुत सुंदर है, जिसको नेचर ने बोला कि तू टर्माइट खा, फ्रूट खा। उसको अगर लड्डू खिला रहे हो तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होंगे जो उसके पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, इवन ब्रीडिंग पैटर्न को इफेक्ट करेगा। जो न्यूट्रिशन लेवल उसको बेर से मिलता है, जो उसका कंपोनेंट व्हाट यू कॉल वाइट एंड देता है, वो मिठाई तो नहीं देगा कभी। एक्सपर्ट के मुताबिक भालुओं के केवल उसी धाम में आने की वजह वहां मिलने वाला ज्यादा खाना हो सकता है। लेकिन इन सारे तर्कों के बावजूद एक हकीकत यह भी है कि धाम में शाम के वक्त भालू आते हैं और लोग इसे देवी के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। हमारा फर्ज था कि हम उस दावे से जुड़ी सारी तस्वीरों को दिखाएं और उसके सारे पक्षों को आपके सामने लाएं, और हमने वही किया। अब धाम में भालू के आने की वजह चमत्कार है या भोजन की जरूरत या फिर कोई संयोग, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। की पीट कर हत्या, डॉक्टर की पत्नी ने जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 शातिर चोर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अफीम जब्त, बिहार के गया जिले से अफीम लाकर बेच रहा था तस्कर।